नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। कोरोना का संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैलता जा रहा है। हाल ये है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान अब लाशों से भर चुका है और लोग अब इंतजार कर रहे हैं अपने जो उनके परिजन हैं उनके शव के दाह संस्कार के लिए। वो इंतजार कर रहे हैं, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है दाह संस्कार के लिए। हाल ये है, अस्पतालों की बात कर ले तो वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इसी कड़ी में हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में भी जो है सारे सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तब जो है जितना सामाजिक संगठन है जो लोगों की सेवा करता आया है, वो संगठन अब जो है लोगों की मदद के लिए आगे आया है और वो लगातार लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे ही एक संगठन टीम अभिमन्यु भी है जो लोगों की लगातार मदद कर रही है और उसके सक्रिय सदस्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे कृष्णा सिंह राजपूत, और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो अब लोगों की सेवा कर रहे हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना अभी लोगों को करना पड़ रहा है। अस्पतालों की बदइंतजामी भी हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से है। साथ ही कोरोना का संक्रमण जो फैल रहा है उसमें किस तरह की कठिनाई लोगों को हो रही है, ये भी हम उनसे जानेंगे। तो हम सीधे रुख करते हैं, हम सक्रिय सदस्य हैं टीम अभिमन्यु के कृष्णा सिंह राजपूत, हम उनसे बात करते हैं। तो कृष्णा सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज में कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जिस तरह से पिछले साल की बात अगर हम कर लें, कोविड-19 का दौर था और टीम अभिमन्यु उस वक्त भी काफी अच्छा काम कर रही थी, लोगों की सहायता कर रही थी, और आप अभी भी कोविड की ये दूसरी लहर है और इसमें भी लगातार आप लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो पहले का जो दौर था, पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो पिछले साल जिस तरह से आप लोग जाकर ग्राउंड पे धरातल पर काम कर रहे थे और इस साल काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको? कौन सबसे ज्यादा खतरनाक था? अंतर यही है कि पिछले बार हमारे टीम का संगठन का पूरी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। टीम अभिमन्यु पूरी जोर तोड़ से काम कर रहा था और इस बार भी कर रहा है। और अभी तो तत्काल में अभिमन्यु भैया को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, तो दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। भगवान सबसे पहले उनको स्वस्थ करें। और ये जो है, ये जो हमारा टीम चल रहा है बिहार वॉलेंटियर्स ऑफ जो बिहार ऑफ वॉलेंटियर्स जो चल रहा है अभी बिहार में, अभी जिससे हम लोग वर्क कर रहे हैं, पूरी बिहार में नहीं बल्कि पूरी देश के हर राज्य से हम लोग के पास रोज 200-250 कॉल आ रहा है। तो इसमें ना कोई राजनीतिक पार्टी है, ना कोई संगठन इन्वॉल्व है। इसमें गिनी चुनी जो समाज सेवक छात्र लोग थे, उन्हें बिहार से जितने भी छात्र लोग थे जो समाज से जुड़े हुए थे, समाज सेवा कर रहे थे, उन लोगों को इन्वॉल्व करके हम लोग इस ग्रुप में और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट वाइज इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। हर रोज यही हमारा काम है कि जिस तरह से कॉल आता है, रोज 200 से 250 कॉल आता है मेरे पास, जिन लोगों से सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम सेवा देते हैं। तो जिन लोगों को जिस तरह से इस महामारी में सबसे बड़ा कष्ट हो रहा है। पिछले बार तो इतना नहीं हुआ था, इस महामारी में तो सरकार भी अभी अस्त व्यस्त है, नेताओं भी अस्त व्यस्त है, कोई नहीं फील्ड में नजर आ रहा है। बस एक को देखा जाए तो पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि कभी भी उनको देख रहा हूँ, वही एक नेता नजर आ रहा है फील्ड में, और सब नेता को पता नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो। तो मैं अभी जो बिहार ऑफ वॉलेंटियर्स के बारे में बात कर रहा था जी, इसमें है कि बिहार में जितना भी बिहार में कॉल आ रहा है हम लोगों के पास, खासकर हम लोगों से मदद लिया जा रहा है। तो हम लोग ऑक्सीजन का ये रखे हैं, कॉन्टेक्ट रखे हैं बिहार पटना में। जितना भी ऑक्सीजन वाले हैं, जितना हम लोग से लिंकअप है, एम्बुलेंस वाले जितना भी हैं, मैक्सिमम एम्बुलेंस वाले हम लोग के अंदर में काम कर रहे हैं। और उसके बाद खाना पीना का भी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। घर पे जो बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं, जो कोविड-19 के पेशेंट हैं और वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन लोगों को लगातार हम लोग सेवा दे रहे हैं। घर पे खाना पहुंचवाया जा रहा है किसी भी तरह, और ऑर्डर करके, या मेरे जो भी ग्रुप है या जो भी लोग हैं उन लोगों से संपर्क करके हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कोई तरह से दिक्कत ना आए। रोज जिस तरह से हमारे पास कॉल आ रहा है, जिस तरह से लोग कलप रहे हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है कि आम आदमी ही कॉल कर रहा है। हम लोगों के पास कोई एसपी भी कॉल कर रहे हैं, कोई डीएम भी कॉल कर रहे हैं, कोई पूर्व विधायक भी कॉल कर रहे हैं, कोई विधायक भी कॉल कर रहे हैं। उनको भी समस्या है, हम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, वो भी परेशान है। सही में उन लोगों की भी समस्या है, विधायक को भी समस्या आ रही है और
बिहार पक्ष पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और जी जी पूर्व विधायक भी जो लोग हैं वो भी लोग जी संपर्क में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा बड़े लेवल के आदमी नहीं है। हम लोग जी एक धरातल पे काम कर रहे हैं बिहार में। और ना जी हम लोग के पास उतनी पैसा है, ना हम लोग विधायक है, ना मुखिया है, ना कोई पार्टी का ये है। जी बस हम लोग को समर्थन करते हैं। अभी भी जी किसी पार्टी का समर्थन इस ओरियर कोरोना महामारी में हम लोग किसी पार्टी से एक भी रुपया नहीं ले रहे हैं, ना किसी का समर्थन ले रहे हैं। बिल्कुल जितना भी हो रहा है हम लोग खुद कर रहा है, हमारी टीम कर रहा है। और इसमें सोमू आनंद जी जो हैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, और राजा रवि जी को, जिन्होंने इस संगठन को तैयार कर इतना कम दिन में और इतना धरातल पर उतार कर हम लोगों को सेवा करने के लिए मौका दिया। उनके लिए उन राजा रवि और सोमू आनंद जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तो जिस तरह से अभी हालात है बिहार में, जी बहुत, बिहार में नहीं पूरी देश में बहुत जी सोचने वाली बात है। और जी इस पे सरकार अगर चुप रहे तो ये सरकार की कमी ही कहा जाएगा। जिस कदर अभी जिस तरह से मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार का, जी आए आए दिन, पिछले दिन कुछ दिन पहले एनएमसीएच की घटना है, उनके जी सामने एक फौजी का डेथ हो जाता है, कोई जी डॉक्टर वहां तक नहीं पहुंचता है। मैं उस वीडियो को मैं फेसबुक पे शेयर भी किया हूँ। जी और वहां पे जिस तरह से डेट हो जा रहा है उनके सामने, और मीडिया उनसे पूछती है ये बात कि सरकार, सर ये यहाँ पे डेट हो जा रहा है, इतने लोगों को जान चली जा रही है, हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ बस व्यवस्था हो जाएगा, कुछ दिन में तंदुरुस्त व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या जी मंगल पांडे जी से हम सवाल एक करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि क्या मरा हुआ मुर्दा को जिंदा करने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है क्या? अब जो लोग मर गए हैं उन लोगों को जिंदा नहीं ना करेंगे मंगल पांडे जी, या बिल्कुल बिहार के जो भी स्वास्थ्य मंत्री या बिहार के जी अन्य मंत्री नेता और हैं। और सरकार को और 1 साल का समय मिला है कृष्णा जी। 1 साल का, पिछले साल जिस तरह से महामारी आई तो कहीं 1 साल का समय सरकार को मिला लगभग, लेकिन सरकार इसकी जगह चुनाव प्रचार में, रैलियों में लगी रही। बंगाल की बात कर लें तो वहां जमकर चुनाव प्रचार होता रहा, भीड़ इकट्ठा होती रही, और धरातल पर जो तस्वीरें थी शायद उसको बदलना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और लोग जो हैं वो अब मर रहे हैं, तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। जी जी जी, ये भी बात आप सही कहे हैं। जिस तरह से, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप क्या बोले कि जैसे मतलब सरकार बंगाल में चुनाव करा रही थी, ठीक, इसी बात पे इसी मुद्दा उठाया ना आप। तो जी सरकार बंगाल में जिस तरह से चुनाव करा रहा था, तो उस टाइम तो जो भी, अगर जैसे बिहार में चुनाव तो नहीं हो रहा था, तो जी बिहार सरकार को एक्टिव होना चाहिए था बिल्कुल, वहां 1 साल तक। का समय मिला था, सेंट्रल से लेकर बिहार सरकार को एक्टिव होना चाहिए, हाँ लेकिन उसकी जगह सेंट्रल, अब एक समाज सेवी काम कर रहे हैं और समाज सेवी लोगों को सेवा पहुंचा रहे हैं, और उनके पास एसपी, डीएम और विधायक का कॉल आ रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी चरमरा चुकी है। बिहार से छोड़िए ना, दिल्ली से मुझे कॉल आ रहा है, दिल्ली से एक से बढ़ के एक आदमी का कॉल आ रहा है। मैं तो उन सभी जो हमसे सेवा ले रहे हैं उन लोगों को मैं दिल से नमन करता हूँ कि जो लोग जी हमसे सेवा ले रहे हैं उनको, जी और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। मैं हार मानने वाला में से नहीं हूँ, और हम हमेशा के लिए 12 बजे क्या 2 बजे तक मैं सेवा दे रहा हूँ लोगों को, जिस तरह से किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए। और जी जिस तरह से कुछ विधायक लोग हैं बिहार में, हम्म कुछ विधायक विधायक लोग हैं, उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि ये बिहार वॉलेंटियर्स टीम किसी पार्टी और किसी राजनीतिक दल का नहीं है। मुझे पता जी चल रहा है, कुछ कुछ दिन पहले मुझे पता चला, या 24 घंटे के अंदर में एक मुझे प्रूफ मिला है कि कोई जी विधायक है, जो बिहार का कुछ विधायक है जो हमारे टीम का नंबर फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि ये वो कह रहे हैं कि मेरी टीम है ये। हमारी हमारी आदमी है और हमारी टीम है, आप हमसे सेवा ले सकते हैं। तो हाँ, मतलब जिन खुद लोगों, काम करने की जगह जो है वाहवाही लूटने का मौका उन्हें मिल गया है, और आपके नाम बस पे बस बिहार विधायकगिरी बिहार हो ऑफ रही है। वॉलेंटियर्स, बिहार ऑफ जी वॉलेंटियर्स की तरफ से। तो वो क्या हो रहा है कि वो लोग वाहवाही लूट रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम उन लोगों को भी दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह के काम कर रहे हैं, उन लोगों जी को भी सैल्यूट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास आदमी पहुंचना चाहिए किसी हद तक, और हर समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। जी। और अभी सबसे सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कृष्णा जी, वो आंकड़े को लेकर आ रही है कि आखिर
जो इस मरीज हैं कोरोना के वो कितने हैं, जिस तरह से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उससे भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जो शमशान घाट के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं या कब्रिस्तान के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे भी लोगों में डर है। तो आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या ये आंकड़े हैं, लोग जिस तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो आंकड़े सही हैं जो दिखाए जा रहे हैं? और जिस तरह से कब्रिस्तान और शमशान में भीड़ें दिखाई जा रही हैं शवों की, क्या वो बिल्कुल सही है, वो आंकड़े सही हैं? ये हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो आंकड़ा एकदम स्पष्ट है, सही है, इसमें जी कोई दो राय नहीं है। और जी जिस तरह से आम आदमी तरफ तरफ के मर रहे हैं, तो जी इस पे कुछ आम आदमी को भी पहले सोचना चाहिए कि सरकार जब बोल रही है मास्क पहन के घूमे या बाहर ना निकले, फिर वो जी लोग जान हथेली पे लेकर बाहर क्यों निकल रहे हैं? सरकार कितना हद तक कर सकती है, मैं भी पूछना चाहता हूँ। और सरकार पे सवाल जवाब तो करना हम छोड़ दिए हैं, सरकार से कोई कोई मतलब ही फायदा नहीं नहीं है है। उससे, क्योंकि कोई अगर मतलब आप नहीं है। कर जनता को जागरूक होना होगा, जनता को जागना पड़ेगा, हर एक मामले में अब जनता को जागरूक होना होगा, सरकार के भाई, भरोसे रहने का नहीं। ये फर्स्ट ये महामारी नहीं है। बिहार में इससे पहले कितना आपदा आया, आप बिल्कुल। बाढ़ आपदा में भी देख रहे थे। हाँ, उसमें भी मुजफ्फरपुर हम का लोग चमकी फील्ड में, बुखार था, उसमें भी वही हाल था अस्पतालों में। कोई सरकार, नीतीश कुमार वहां पे पहुंचे थे, उनको काली भी पोता गया था, आपको याद जी होगा। जी तो जी वही कंडीशन है, सरकार से क्यों सवाल जवाब करें? जब अगर हम कुछ करते हैं तब ना हम कुछ करेंगे तो जनता को कुछ फायदा होगा। अगर उस विषय पे हम सवाल जवाब करते रहें कि जी सरकार ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ये मुझे कहीं तक अच्छा नहीं लगा। और हम आम आदमी का सवाल सरकार सुनेगा कहाँ? कोई वैल्यू है आम आदमी का? अगर कोई सरकार नेता को कोई मरता मतलब है नहीं है। हाँ, अगर कोई नेता मरता है तो उसे राजकीय सम्मान के द्वारा दाह संस्कार किया जाता है। एक आम बिल्कुल। आदमी मरता है तो उसको डेड बॉडी ऐसे भी फेंक दिया जा रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा है। 8-8 घंटा वेट कर रहा है शमशान घाट पे, तब जाकर बिल्कुल उसका डेड बॉडी जलाया जा रहा है। और अभी बिल्कुल। कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा भी घटना हो रहा है कि डेड बॉडी एयरफेयर भी किया जा रहा है, किसी और के डेड बॉडी किसी और के हाँ, घर ये भी पहुंचाया पटना जा पटना रहा का मामला आया है सामने अभी प्रकाश में, जिसमें एक बेटा है और वो कह रहा है कि ये मेरे पिताजी की डेड बॉडी नहीं है। है। ये भी मामला अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा था। तो ऐसे भी हम्म। मामले आए हैं, कितने ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल से गायब हो गए हैं, रिकॉर्ड नहीं है अस्पताल के पास उनका। पिछले साल का मामला है, शेखपुरा का मामला था। कुछ ऐसा भी मैं वीडियो देख रहा हूँ आए दिन की, कुछ आदमी को किडनी भी काट लिया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। मैं डॉक्टर को सैल्यूट कर रहा हूँ, मैं कोई ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बट जी ऐसा घटना जो आ रही है इसके लिए हम लोग बहुत दुखद हैं कि जी ऐसा घटना ना हो। और लोग जैसे हॉस्पिटल में तरफ तरफ के मर रहे हैं, तो इस जी पे तो सरकार के थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि ये कहाँ तक सही है। अगर इलेक्शन के टाइम आता है तो आप एकदम क्या बोलते हैं, अपील पे अपील करते हैं हम्म, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, एकदम पूरी तरह से पूर्ण रूप से आप करते हैं। और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जब जनता आपसे मांग करती है, तो आप उसे लाठी से मारते हैं। आप ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर मेरे मेरे खिलाफ अगर कोई पोस्ट करता है गलत सलत, बिल्कुल। उसके ऊपर एफआईआर होगा। एफआईआर ये किया कहाँ जाएगा। तक, मतलब ये आपका क्या कहना है कि मतलब कुछ भी होगा तो जनता चुप रहे? कुछ भी आप मतलब कीजिएगा जनता चुप रहे, जनता लोकतांत्रिक सवाल ना अधिकार का उठाए, हनन कर रही है सरकार। एकदम पूरा ये है। संभाव के आप देख ही रहे हैं। और जी जिस तरह बिल्कुल। से एक, और मैं एक भी बात और बताना चाहता हूँ, मेरे पास जितना भी कॉल आ रहा है, जी और बिहार पटना में, खासकर पटना से मैं जुड़ा हूँ, तो पटना जी। में काला बाजारी बहुत हो रहा है। मैं इस अच्छा। पे डॉक्टर्स और अन्य जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए इन्वॉल्व हैं, उन लोगों से जी मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाह रहा हूँ कि जी। ऐसा न कर दे कि जिसपे मतलब किस तरह की कालाबाजारी, किस चीज की काला कालाबाजारी? काला बाजारी ये हो रहा है कि जैसे जो दवा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एक जी इंजेक्शन है जी जिसका दाम 50,000 के आसपास है, ब्लैक से 50,000 60,000 में लोग बेच रहे हैं, जी ठीक। और वो दवा अभी सरकार के पास अवेलेबल नहीं है, बिहार सरकार के पास खासकर। और बिहार सरकार बार बार कर रही है कि मैं डॉक्टर लोग को, और मैं जितना भी हॉस्पिटल उसको मना कर दिए कि ये दवा ना लिखे। तो फिर वो दवा क्यों लिखा जा रहा है? बिल्कुल। मैं डॉक्टर से यही पूछना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा जो डॉक्टर्स हैं बिहार में या भारत लेवल पे, वो लोग यही बोल रहे हैं कि इस दवा से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, 85% इफेक्ट नहीं हो रहा है, 25% हो रहा है। तो क्या जी वो दवा लिखने से आदमी जिंदा हो जा रहा है? अब बिल्कुल। आम आदमी कहाँ से लाएगा? 50,000 रुपया एक दवा का दाम है, उसको 6
6 दवा लगना चाहिए एक आदमी को, 6 इंजेक्शन लगता है। एक इंजेक्शन का दाम आपका 50,000 रुपया है। तो आप कहाँ से उतना पैसा आम आदमी लाएगा कि बिल्कुल उसका जीवन बच सकता है। बिल्कुल। और और दूसरी बात है कि कुछ लोग जैसे हमारे पास फोन कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। हम लोग तो हद तक हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो और हर जी कोई बच जाए। हमें कॉल कर रहा बिल्कुल है तो हर कोई बच जाए, यही हम लोग का बिल्कुल। संदेह है। तो कुछ ऐसे लोग कॉल कर रहे हैं जिनको कोई घर में बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं, और वो लोग जी कॉल कर रहे हैं और निशुल्क निशुल्क जो होता है ना, निशुल्क निशुल्क सिलेंडर उठा ले रहे हैं ऑक्सीजन का। और वो अच्छा, लोग मतलब मार्केट में 10 से 15 हजार में सप्लाई कर रहे हैं। उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। एकदम पूर्ण रूप से कालाबाजारी हो रही है। तो तो इसके लिए आप बताइए लोग अब। क्या करते हैं कि ऑथेंटिक लोग के हाथ में ही ऑक्सीजन सिलेंडर जाए, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या कोई प्रिस्क्रिप्शन या इस तरह की चीजें, क्योंकि ऐसे तो कालाबाजारी बढ़ती चली जाएगी सहायता के नाम पे। देखिए देखिए जो अभी दवा लिख रही है, इंजेक्शन जो सरकार डॉक्टर्स लोग लिख रहे हैं, उन जी लोगों उन उस इंजेक्शन के खिलाफ हमारी टीम है। जी वॉलेंटियर्स टीम जितने भी हैं उस दवा के खिलाफ है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कालाबाजारी का बढ़ावा दें। जी हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे नहीं चाहते हैं कि इस वॉलेंटियर्स पे कोई को दाग आए, या किसी तरफ से लोग को लगे कि नहीं ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है इसी कारण ये लोग किसी का कालाबाजारी के ये और बढ़ावा दे रहे हैं। तो जी मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। डायरेक्ट फोन आ रहा है, हम लोग बोल दे रहे हैं कि सर हम लोग के पास ये दवा अवेलेबल नहीं है, सॉरी। और आप आगे देख लीजिए अगर कहीं मिलता हो तो लोग रो रहे हैं, रोने लग रहे हैं, कितना लोग रोने लग रहे नहीं, हैं। पेशेंट की जानकारी आप कैसे लेते हैं? क्योंकि आपने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी पेशेंट ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं और वो ले जा रहे हैं और उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है कि ऐसे ही आपसे हेल्प मांग ले रहे हैं लोग और आप उनकी सहायता कर रहे हैं और वो कालाबाजारी पे उतारू हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे लोगों से या किस तरह से आप सहायता करेंगे अब अगली बार ऐसा होता है तो? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि चोर कभी भी नहीं पकड़ा है, कैसा भी जी चोर हो। अगर मैं चाहूँ कि अगर उसके लिए ये करूँ वो करूँ तो हर संभव हम लोग से प्रयास नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो क्योंकि पाएगा, वो हम फर्जी फर्जी प्रिस्क्रिप्शन भी बनवा नहीं लेंगे नहीं जब ऐसे। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल। और बिल्कुल, तो सबसे ऐसे बड़ी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूंगा कि इस तरह से करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जी आप इससे ना करोड़पति बनिएगा। जी ये जो पैसा, ये खून आप जैसे ये चोरी कर रहे हैं, सिलेंडर चोरी हम लोग से कर रहे हैं, तो ये जी समझिए कि जो हॉस्पिटल में पड़े लोग हैं, तरफ तरफ के जान उनका निकल रही है, उन लोगों का आप जी खून ले रहे हैं, खून बिल्कुल खरीद रहे हैं, आप खून बेच रहे हैं उनका। तो ये बिल्कुल आने वाला आपका भी घर में ऐसा हो सकता है ना। आप कितना बिल्कुल दिन कालाबाजारी कीजिएगा? हम लोग कितना लोग को बोलेंगे अगर कॉल आ रहा है तो कि सर आप कोविड का रिपोर्ट भेजिए, और वो रिपोर्ट बंदा भेजता है उसके पास अवेलेबल नहीं है, या भेजेगा फिर मैं देखूंगा तब तक उसके अंदर में 20 कॉल आ जाता है मेरे पास। तो बिल्कुल उससे सही वैसे बात। वैसे वैसे करेंगे तो हर संभव प्रयास नहीं हो पाएगा। हम भर दिन नहीं में हो पाएगा। 20 या 30 आदमी को मैं सेवा दे सकता हूँ। जी तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसे सोशल मीडिया या अपनी न्यूज़ पे चलाएं कि कालाबाजारी न किया जाए। कालाबाजारी हर हर लोगों को जान बचाना मनुष्य का एक कर्तव्य होता है। और हम जी लोग भी इस फील्ड में उतरे हुए हैं तो हम लोग निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। ना हम लोग बिल्कुल का कोई महीना देता है, ना सरकार महीना देती है, ना डीएम हम लोग का रखा है, ना बिहार का कोई संगठन हम लोग का रखा है। हम लोग बिल्कुल 12-12 घंटा कंटिन्यू काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए बिल्कुल, लोगों काम की कर जान रहे हैं। बचाने के लिए आम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल लोगों को, हाँ, लोगों के लिए, आम आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, तीनों का कॉल आता है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका कॉल काट दें। अगर भूल से भी मिस कॉल मेरे खाना वगैरह खाते हैं हम जिस टाइम, उस टाइम अगर फोन नहीं उठा फिर कॉल बैक करके उनका ये फीडबैक लेते हैं हम लोग कि बिल्कुल कैसा है, क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। हर जी संभव प्रयास कर रहे हैं। फ्री में ऑक्सीजन गैस हम लोग भरवा रहे हैं। जी अगर जहाँ तक संभव होता है एम्बुलेंस भी हम लोग कहीं कहीं भेज रहे हैं। तो अगर जी ज़्यादा गरीब आदमी है उसके पास पैसा नहीं हो रहा है, हम लोग फ्री में भेज रहे हैं वहाँ तक। जी। तो तो अभी हम किस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं? जो आंकड़े जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से हाहाकार मची हुई है, आप जो ग्राउंड पे देख रहे हैं वो किस तरह की तस्वीरें हैं? हम लोग के पास पर डे पूरी टीम के पास 7 से 8 हजार कॉल आ रहा है।
7 पूरी से जितनी 8 भी हमारी हजार कॉल 24 घंटे में। 24 घंटे नहीं, 12 घंटे बोलिए ना, 12 घंटे ही अच्छा, सेवा दे हाँ, रहे हैं। 12 ही घंटे 12 में। से, हाँ 12 घंटे में अगर फाइनली जी, देखा जाए तो 7 से 8 हजार मेरे पूरा बिहार के लोगों के जितना भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, सभी लोग के जी, पास कॉल आ रहा है। हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका निदान निकाला जाए, किसी जी, भी तरह हम लोग निदान निकाल रहे हैं। और हुँ, उसके बाद भी कि कोई मंत्री कोई विधायक अपना हम वाहवाही लूटे, तो ये तो जी, सही नहीं है। ये बिल्कुल, कहाँ तक सही रहेगा सर, आप ही जी, बताइए। बिल्कुल, अगर हम लोग मेहनत करें और हम लोग का वाहवाही कोई और लूटता है, तो आप बोल दीजिए कि हाँ मेरे पास इतना लोग है, मैं 100 लोग है, 100 लोग को हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे, किसी भी बिल्कुल, तरह कराएं। बिल्कुल, अब आप सत्ता पक्ष में हो या पक्ष में हो या विपक्ष में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव भी क्या कर रहे हैं, हम देख रहा हूँ नीतीश कुमार भी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव भी आए दिन ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, कोई समाधान क्यों नहीं फील्ड में आ रहे हैं आप? क्यों बिल्कुल, पप्पू यादव ही एक बाहुबली है बिहार के लिए? बिल्कुल, सही हर बात। आपदा में हर आपदा में कौन नेता दिखाई देता है? पप्पू यादव हाँ, ही पिछले दिखाई साल भी देता है। तेजस्वी यादव नहीं। तो ये कहाँ चले जाते हैं तेजस्वी यादव? आखिर वो कहाँ चले जाते हैं इस कोरोना महामारी में? बिल्कुल, केवल बस ढोंगी करने से काम चल जाएगा? केवल ट्वीट करने से काम चल जाएगा कि मैं इतने सही लोगों बात। को सेवा दे रहा हूँ? धरातल पे तो हुँ, हम लोग काम कर रहे हैं ना, कहाँ आप सेवा दे रहे हैं जी? बिल्कुल, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं अवेलेबल हो रहा है आपके हॉस्पिटल में, बेड नहीं अवेलेबल है। जी, किसी भी तरह हम लोग किसी भी तरह लोगों को घर में ऑक्सीजन पहुंचा कर घर में ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जी। तो ये कहा जाए घर में कि सरकार और या सत्ता पक्ष की बात कर लें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस महामारी में फेल्योर हो चुका है और अब लोगों को अपने भरोसे रहना पड़ेगा, खुद खुद ही जागरूक खुद होना पड़ेगा। खुद से सतर्कता ये करना पड़ेगा। मास्क पहने बाहर निकले तो मास्क पहने, बाहर तो निकलना जी, अति तो एक आवश्यक हो, एक अति एक आवश्यक। आखिरी आपसे निवेदन है कि लोगों से आपकी क्या अपील होगी? आप अभी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से लोगों से आपकी क्या अपील होगी? वो आप एक बार लोगों लोगों तक खुद ही बता दीजिए, खुद ही पहुँचा दीजिए। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि लोग जब जरूरी काम हो, एकदम अति आवश्यक काम हो, तभी घर से बाहर निकले। ऐसे जी, घर से बाहर ना निकलें। और घर से बाहर भी निकले तो मास्क वगैरह पहन लें और सैनिटाइजर ले लें साथ में, तब जी, बाहर निकले। और घर आए उसके बाद सैनिटाइजर से पूरी अच्छी से उसे हाथ वगैरह धोएं, और हुँ, फिर उसके बाद ही घर में एंट्री करें, ताकि अगर आपको अगर हो जाता है तो आपके कारण पूरी फैमिली को हो जाता है। मैं कई बिल्कुल, बार कई घटना सुन रहा हूँ, दिल जी, दहल जा रहा है इस घटना सुनकर कि एक ही परिवार का 5 लोग, एक ही परिवार खत्म हो जा रहे हैं, कई कई परिवार भी खत्म हो चुका बिल्कुल, है अभी तक। बिल्कुल, और लोग हमें कॉल करके ये भी बता रहे हैं कि सर वो मेरा छोटा भाई था गया बाहर, इसी कारण वो पूरे घर में फैल गया। तो जी, मैं अभी यही बरतूंगा, और बार बार देश का प्रधानमंत्री भी यही अपील कर रहे हैं लोगों से जी, कि अपने ख्याल अपने रखें। तो आप बिल्कुल। सभी अपने ख्याल रखें और सरकार के ऊपर डिपेंड ना करें, और बहसबाजी अभी अपने करने का भरोसे कोई रहिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। और बहसबाजी करने से कोई होगा नहीं। अब मैं देख रहा हूँ बहुत लोग फेसबुक हो या ट्विटर हो या कहीं पे भी जी, सरकार को गालियां दे रहे हैं, जी, सरकार को बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो आप बोलिए मत, अगर 2 लोगों की मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप मदद कीजिए। जी, बोलने जी, से कोई फायदा होने वाला नहीं है, जहाँ बिल्कुल, तक कि मेरी सोच है। और हम लोग सरकार के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और इस महामारी में तो बड़े बड़े देश झुक गया है, तो अपना तो ये भारत में आप जनसंख्या देख ही रहे हैं। तो जी, जी, खुद पे डिपेंड। और हम एक हैं अगर सही हैं, तो अगर दूसरे दूसरे लोग आपसे मदद मांगता है तो आपसे भी नहीं हो रहा है, तो हमारे बिहार में हमारे पूरी सोशल मीडिया पर हमारा नंबर वायरल हो चुका है। बिल्कुल, उस नंबर के द्वारा हम लोग सूचित करें, हम लोग को बिल्कुल, भेजें, ताकि हम लोग लोगों को सेवा दें और लोगों को बचा सकें। हर संभव प्रयास रहेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से देखा आपने, टीम अभिमन्यु के सदस्य हमारे साथ जुड़े थे, सक्रिय सदस्य हैं कृष्णा सिंह राजपूत, और उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों की
समस्याओं को वो दूर कर रहे हैं। लगभग 12 घंटे में 7 से 8 हजार कॉल उनके पास आ रहे हैं और उनकी टीम लगातार लोगों की सेवाएं कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारी दावे जो हैं वो धरातल पर फेल हो चुके हैं। अस्पतालों की बात कर लें तो अस्पतालों में लोगों को ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है और लोग अब चीख चिल्ला रहे हैं। हाल ये है कि अब लोगों के परिजन जो है उनकी डेड बॉडी को भी बदल दिया जा रहा है, ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और कृष्णा सिंह ने बताया कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं, उनसे विधायक, एसपी और डीएम तक फोन करके मदद मांग रहे हैं। तो जब उनकी हालत यह है तो आम आदमी के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। आम आदमी की क्या व्यवस्था होगी? अस्पतालों की व्यवस्था आपके सामने है, शमशान और कब्रिस्तान की व्यवस्था भी आपके सामने ही है। तो कहीं ना कहीं आप सतर्क हो जाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए, मास्क पहनिए, बिना जरूरत के घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि यह संक्रमण आपके द्वारा आपके परिवार को भी फैल सकता है। तो घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। बिना जरूरत के घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि सरकार अब कह चुकी है कि आत्मनिर्भर हो जाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, तो सरकार भरोसे रहने का नहीं है। अब खुद के भरोसे रहिए और खुद को ही सतर्क कीजिए, जागरूक कीजिए और बिना जरूरत के घरों से बाहर मत निकलिए। वैसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।